नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रज्ञा अपने YouTube चैनल gaurangi-medics.com पे आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरे पास OPD में ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ और महिलाएं आती हैं जिनकी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बाल झड़ना, चेहरे पे पिंपल्स आना, अनचाहे जगह पे बाल आना जैसे छाती में, चेहरे पे, वज़न बढ़ना और एक्सरसाइजेस और डाइट के बावजूद भी वज़न कम ना होना। अगर आपको भी इन सब में से कोई भी प्रॉब्लम है और साथ में पीरियड की प्रॉब्लम है तो ऐसा पॉसिबल है कि आपको भी PCOS या PCOD वाली बीमारी है। PCOS का पूरा नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है। PCOS एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। 10 में से एक महिला PCOS से ग्रसित है। पहले के ज़माने में PCOS के इतने पेशेंट्स नहीं मिलते थे, पर क्योंकि अब लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं तो PCOS बहुत कॉमन होता जा रहा है। PCOS को हम एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस बीमारी का इलाज भी मौजूद है। क्योंकि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है तो आप अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव करके, जैसे सही खान पान, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस करके इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने डॉक्टर की सलाह से मेडिकल और हार्मोनल ट्रीटमेंट लेकर आप इस बीमारी से निजात भी पा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं इस बीमारी को डिटेल में। किसी लेडी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, ये जानने के लिए अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन ने कुछ पैमाने निजात किए हैं, जिनके अंडर 3 क्राइटेरियाज आते हैं। पहला है अनियमित महीना आना, दूसरा मेल हार्मोन्स का बॉडी में बढ़ जाना और तीसरा है अल्ट्रासोनोग्राफी में PCOS के कुछ फीचर्स मिलना। इन 3 लक्षणों में से अगर 2 लक्षण भी आप में मौजूद हैं तो ये PCOS का डायग्नोसिस बनाती है, मतलब कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं। तो आइए इन तीनों क्राइटेरिया को डिटेल में जानते हैं। पहला, अनियमित महीना आना। इस बीमारी में महिलाओं को 2 से 3 महीने में एक बार पीरियड आता है और कुछ महिलाओं को तो पूरी तरह से पीरियड आना बंद भी हो जाता है। दूसरा क्राइटेरिया हमारा मेल हार्मोन्स का बॉडी में बढ़ जाना। मेल हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन और DHEAS के लेवल्स बॉडी में बढ़ जाते हैं। इससे बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे हेयर फॉल होना, पिंपल्स, अनचाही जगह बाल उगना। आप इसके लेवल्स ब्लड टेस्ट से भी पता कर सकते हैं। और तीसरा क्राइटेरिया है अल्ट्रासोनोग्राफी में PCOS के फीचर्स मिलना। देखिए, PCOS में ओवरी का साइज बढ़ जाता है। अगर आपके ओवरी का साइज 10 ml से ज़्यादा है और उसमें बन रहे फॉलिकल्स 20 से ज़्यादा हैं तो ये PCOS की तरफ इशारा करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि ये PCOS होता क्यों है। हमको ये पता है कि PCOS एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, यानी कि आपके रहन सहन का भी असर इस बीमारी पे पड़ता है। तो पहला कारण जिसकी वजह से PCOS होता है वो है आपका डाइट। आजकल प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड्स का कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है और सीजनल डाइटरी कंपोनेंट कम होते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि PCOS अब हम लोगों को ज़्यादा मिलने लग गया है। दूसरा कारण है आज की लाइफस्टाइल की वजह से फिजिकल इनएक्टिविटी। आजकल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स का यूज़ इतना बढ़ गया है कि फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ती जा रही है, जिस कारण आजकल PCOS की बीमारी स्कूल गोइंग गर्ल्स से लेके बढ़ती उम्र की महिलाओं तक मिलती है। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस। आजकल स्ट्रेस हमारी लाइफ के हर एक एरिया में मौजूद है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या ऑफिस हो। ऐसा देखा गया है कि लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी स्टेट डेवलप हो जाती है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। PCOS उन्हीं एक बीमारियों में से है। चौथा कारण PCOS का है जेनेटिक फैक्टर। पर आप अब ये बोलेंगे कि आपकी नानी या दादी में तो कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं फेस की जो आज आप फेस कर रहे हो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे पूर्वजों में ये जीन मौजूद थे, पर क्योंकि आजकल का लाइफस्टाइल इतना बदल गया है तो ये जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं और इससे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। पांचवा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन हमारी बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है जो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन करने में हेल्प करता है और उसका यूटिलाइजेशन कराता है बॉडी में। पर PCOS की बीमारी में इंसुलिन ढंग से काम नहीं कर पाता, जिस कारण ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इससे बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, जैसे पीरियड में प्रॉब्लम आना, मेल हार्मोन्स का बढ़ जाना और आगे चल के डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम आती है। तो अब चलिए जानते हैं कि PCOS के लक्षण क्या क्या हैं। PCOS पेशेंट में पीरियड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन होते हैं, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं।
उसके अलावा हेयर फॉल होना, पिंपल्स, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, इरिटेशन होना, काम में मन न लगना, स्लीप डिस्टर्बेंसेस और ओबेसिटी यानी मोटापा बहुत कॉमनली देखा गया है। पीसीओएस से सफ़र करती हुई महिलाओं में 50% महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको आगे चल के डायबिटीज़ डेवलप हो जाता है। कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनको इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाता है, यानी बच्चा करने में प्रॉब्लम आती है। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी महिलाओं में आगे चल के यूट्रस के कैंसर होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पीसीओएस के पेशेंट्स में आगे चल के हाइपरटेंशन, दिल की बीमारियां भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि एक पीसीओएस की पेशेंट प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने जान लिया कि पीसीओएस होता क्या है, पीसीओएस होता क्यों है और इसके लक्षण क्या क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के बारे में विस्तार से बताऊंगी। तो हमारी इस पीसीओएस सीरीज़ को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि ये नॉलेज औरों तक पहुंच पाए। नमस्कार।